इमेजिन दिस, तुम रोज कॉलेज जाते हो, वही बाहर की चाउमीन खाते हो जिसमें ज़ीरो हाइजीन होता है, ज़ीरो न्यूट्रिशन होता है। रात को तुम्हें नींद नहीं आती, ये सोच के बहुत टेंशन होती है कि अब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे माँ बाप की उम्र होने लगी है लेकिन अब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। मैं जानती हूँ कि हम सभी को यही टेंशन होती है कि कब अपनी लाइफ को बदलेंगे, कब कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में, कब पैसे कमाएंगे, कब आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन बस यही सोच रहे हो तुम कि कब करोगे कब करोगे, लेकिन कुछ लाइफ में चेंज आ ही नहीं रहा है। यू वॉन्ट बिलीव मी, सिर्फ दो चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने में रोक रही है, और ये दो चीज़ें चेंज करने के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगी। देखो, जब 10th खत्म हो जाती है ना, तो ये बोलने वाले बहुत लोग आते हैं कि असली लाइफ तो तुम्हारी अब शुरू होगी। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि असल में मैटर क्या करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता, वो खुद ही नहीं फिगर आउट कर पाते। अगर तुम अभी अपने टीनेज ईयर्स से 10th के बाद 12th के बाद भी अगर तुम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम ना रिग्रेट नहीं करोगे कुछ सालों बाद कि काश उस वक्त तुमने इन चीज़ों पे फोकस कर लिया होता, आज तुम्हारी लाइफ बहुत अलग होती। कुछ कुछ लोग तो सच को तो फिगर आउट भी नहीं कर पाते जब वो अपनी लेट 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो 15 से 20 तक की उम्र के हैं। अपनी हेल्थ पर फोकस करो। When a person is healthy, he has 1,000 wishes, but when he isn't, he has only one. मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम हेल्दी रहोगे ना तब जाके तुम बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर तुम हेल्दी ही नहीं हो तो जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी, राइट, अब तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, अब तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तुम 30 के बाद 40 के बाद देखोगे तो तुम्हें असली दिक्कत क्या होगी। अपनी हेल्थ पे फोकस ना करने की जो तुम्हें कॉस्ट है वो चुकानी पड़ेगी, और इससे तीन चीज़ें होगी। पहली बात तो तुम अच्छे नहीं दिखोगे, दूसरी बात तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में लोगों का लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तुमसे भारी चीज़ें नहीं उठाई जाएंगी, तुमसे भागा नहीं जाएगा, या तुमसे चला नहीं जाएगा, मे बी वर्स्ट केस में वो भी हो सकता है। तुम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा पाओगे। इसलिए जिम जाओ, वॉक करो। जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करो, स्किपिंग करो, डांस करो, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे गेम्स खेलो। देखो, कभी कभी पैक्ड फूड खाने में भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा पैक्ड फूड खाना चाहिए। इतने पैसे खर्च करके जो तुमने पढ़ना लिखा सीखा है उसका थोड़ा इस्तेमाल करो। पैकेट को उल्टा करके देखो कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं, कितना शुगर है उसमें, पाम ऑयल है कि नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्किल्स सीखो। सिर्फ एक डिग्री डजंट डिफाइन यू, एंड इट्स कम्प्लीटली ट्रू। तुम्हें स्किल्स होनी चाहिए। तुम एज अ पर्सन, और जहाँ पर काम करने जाओगे वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तुम लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार पर हमें तो पता ही नहीं है हम किस चीज़ में अच्छे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ठीक है यार, देख लेंगे बाद में। तुम्हें जब तक तुम एक चीज़ ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये नहीं पता चलने वाला कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है, और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स होती है जो तुम्हें तो आनी ही चाहिए। और जो तुम सो कॉल्ड इंट्रोवर्ड्स है ना, जो बोलते कि हमें लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, हम लोगों से दूर रहना चाहते हैं। देखो, लोगों से दूर रहो, तुम पर्सनली अगर लोगों से दूर रहना चाहते हो ना, अपना पीस मेंटेन रखो। लेकिन अगर तुम कहीं पर काम कर रहे हो, अगर तुम्हारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, तो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं तुम्हें ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, आना चाहिए यार। पॉपुलर लोग होते हैं, तुम्हारे स्कूल में देख लो या तुम्हारे कॉलेज में देख लो, उनमें ना दो चीज़ें बहुत कॉमन होती है। पहली चीज़ ये है कि वो बहुत बड़बोले किस्म के लोग होते हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। खैर, वो अलग पार्ट है। तुमने लाइफ में कभी किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया तो तुम्हें नर्वस फील होता है, लेकिन तुम चाहते हो कि हाँ, तुम लोगों के साथ सोशलाइज करो, तुम लोगों से बात करना सीखो। तो ये चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, इससे तुम ना नॉट जस्ट तुम इंटरेक्ट करना सीखोगे लोगों से, बट ऑल्सो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं मुंबई में रहती हूँ, और कॉलेजेस में
बहुत सारे फेस्ट होते हैं, राइट, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें सारी डे वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। उसके साथ ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइज, और इन इवेंट्स में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, एलोकेशन हो गया, जिनको पोएट्री में इंटरेस्ट है, स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, चाहे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तुम्हें, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों के भी इवेंट्स होते हैं और तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, इंट्रोवर्ट नहीं थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने लोगों के साथ उतना सोशली इंटरेक्ट नहीं किया था अपने स्कूल डेज में, और मैं भी कुछ नया सीखना चाहती थी। तो मैंने इन्हीं फेस्ट में पार्टिसिपेट किया। जब मैंने एक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो लाइफ में पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब आपकी बोलती बंद हो जाती है 100 लोगों के सामने, तो कैसा फील होता है। स्कूल में थी तो मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में। दिस वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने देखा कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें अलग थी। पहली बात तो स्कूल में सिर्फ हमारी एज के लोग होते हैं, राइट, लेकिन कॉलेज में सब एज ग्रुप्स के लोग होते हैं। मैं थी लाइक आई वाज लाइक 16-year-old गर्ल, और वहाँ पर सब बड़े बड़े लोग थे, इतने सारे सीनियर्स थे, सो वो लोग भी थे वहाँ पे। तो वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, उनका पूरा वे तरीका अलग होता है खुद को कैरी करने का, और वो सारी चीज़ें। तो मैं फंबल कर गई यार वो सारी चीज़ें देख के। आई वाज लाइक ये तो मेरे लिए बहुत नया है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत अलग तरीके से कैरी करती हूँ, मेरा बोलने का तरीका बहुत अलग है, मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है। तो उसकी वजह से मैं फंबल कर गई। मैंने सीखा उस चीज़ से, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने इस चीज़ से सीखा है, मुझे इस चीज़ से आगे जाना है। और आज तक कॉलेज में जो भी इवेंट्स होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम हो, बाहर घूमने का मौका मिलता है दूसरे कॉलेजेस में, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें पता चलती है। तुम घूमोगे, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने आज तक बाहर नहीं गए हो तुम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम एक भी फेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारी सोशल स्किल है ना, डे 1 से इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। और सोशल स्किल्स पे भी अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो, मैं पूरा वीडियो बना दूंगी। एज अ चाइल्ड, जो मैं भी बचपन में, मैं जब छोटी थी तब थी थोड़ी सी सोशली ऑकवर्ड, तो उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है कि अपने आप को कैसे सोशल बटरफ्लाई बनाना है। द नेक्स्ट थिंग इज बी ओपन टू ऑल आइडियाज। मैंने ना आजकल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा, इवन मेरे आसपास मेरे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और उनको ना चैलेंजेस पसंद ही नहीं होती। उनको ना अगर कुछ चीज़ हार्ड लगने जाता है ना, एक चीज़ अगर उन्हें थोड़ी हार्ड लगने लगती है ना, तो दे आर लाइक ओ माय गॉड, अरे यार ये नहीं आ रहा है मेरे को, ये क्या, ये फालतू सब्जेक्ट। अरे वो सब्जेक्ट फालतू नहीं है यार, तुम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हाँ मैं समझती हूँ कुछ कुछ लोगों जेन्युइनली कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एक चीज़ में, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होना हो सकता है, दो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। ये ये कौन लोग हैं जिनको मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता है, इन्हें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है इन्हें। इन्हें ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इन्हें ना अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, इन्हें ना साइंस में इंटरेस्ट है, इन्हें ना मैथ्स में इंटरेस्ट है, राइटिंग में इंटरेस्ट है, इन्हें ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, नई चीज़ें सीखना सीखो, सच में सीखना सीखो। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, फ्रेंड्स बनाओ। इस वक्त जो तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे ना, उससे तुम्हारी बहुत पर्सनालिटी शेप होगी। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं ये तुम्हें नहीं बोल रही कि तुम्हें मस्ती नहीं करनी है, तुम्हें मज़े नहीं करने हैं, तुम्हें पूरा टाइम सीरियस रहना है, पूरा टाइम सीरियस बात करनी है, पूरा टाइम पढ़ाई वाली बात करनी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। एन्जॉय योर टाइम, कॉलेज के बाद फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, मज़े करो, खेलो उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन यू नो मज़े को अपनी जगह रहने दो, और काम को अपने जगह रहने दो, स्टडीज़ को अपने जगह रहने दो। अगर तुम्हारा पढ़ने का वक्त है और तब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बोल रहे हैं, तब तुम में हिम्मत होनी चाहिए अपने उन फ्रेंड्स को बोलने की कि अभी मैं एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ, या फिर अभी मैं जस्ट बिज़ी हूँ, मुझे आना है यार लेकिन मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता। तुम्हें ये रिकग्नाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है
और कौन सी चीज़ नहीं। तो यही वो बहुत अच्छा टाइम है जब तुम साइड हसल्स ट्राई कर सकते हो, पता है। और ये जो साइड हसल्स होता है ना, ये तुम्हें सबसे बड़ी क्लैरिटी देंगे कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेट्स से तुम्हें राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो मे बी यू कैन ट्राई सम साइड हसल रिलेटेड टू राइटिंग, मे बी यू कैन ट्राई कॉपी राइटिंग। और मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट में, स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है, तो तुम कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर सकते हो। या फिर तुम्हें एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एआई के तो कितने कोर्सेस आ रहे हैं आजकल, तुम उसमें से कुछ सीख सकते हो। इससे तुम्हारा एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तुम टीनेज में ही 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में ही तुम पैसे कमाना शुरू कर दोगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए अपनी लाइफ में। जो परोसा गया मैंने वो खा लिया, फिर उसके बाद दिन भर कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अगर मेरी ऐसी लाइफ होगी ना, तो मुझे तो नींद नहीं आएगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला, हम सबको एक ना एक दिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माँ बाप निभा रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। नॉट लाइक कि हमें अपनी फैमिली का, वो तो बाद की बात है, फैमिली तो बाद में आती है, पहले हम खुद की तो देखभाल करना सीख जाए। हमें खुद का पेट भरने के लिए भी पैसे कमाना ज़रूरी है ना। पैसे कैसे कमाओगे? स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी तुम्हें। तुम आज किन लोगों की संगत में रह रहे हो, तुम कैसी आदतें पाल रहे हो, तुम्हारी हेल्थ पे तुम फोकस कर रहे हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें तो डिसाइड करेंगे तुम आगे जाके कितना पैसा कमाओगे। तुम्हारी हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि तुमने अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया अपनी पूरी लाइफ, पैसा कमा भी लिया, उसके बाद तुम क्या करोगे? जो हम देखते हैं, वो अंकल्स देखते हैं, जो आंटीज देखते हैं, हम नॉट टू बी ऑफेंसिव, बट उनकी टोन निकली होती है दे जेन्युइनली डोंट लुक गुड। उनकी बाल झड़ जाते हैं, और ऑफ कोर्स क्यों वो वैसी लाइफ जी रहे, क्यों आज वो ऐसे अपीयरेंस कर है उनकी। फाइनेंशियली बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, और उन्होंने अपनी डाइट पे फोकस नहीं किया होगा, एक अच्छी डाइट नहीं ली होगी, डेफिशिएंसीज होंगी बहुत सारी उन्हें, राइट। जेनेटिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी कुछ लोगों को। लेकिन अगर तुम अभी से अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे, स्किल्स पे फोकस करोगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पे फोकस करोगे, तुम धीरे 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 खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। जो अमेरिकन लोग होते हैं वगैरह वगैरह, वो हाइट में हमसे बड़े होते हैं, और तुमने तो अभी सुना ही होगा कि एक एवरेज चाइनीज़ इंसान की हाइट एक एवरेज इंडियन इंसान से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। जाके देखो चाइना कितने मेडल्स जीत रहा है ओलंपिक्स में, देखो जाके अमेरिका कितने मेडल्स जीत रहा है ओलंपिक्स में। वही 9 to 5 जॉब करना, फिर वही EMI भरना, ये सारे ट्रैप्स है, पता है क्या। हमें गरीब रख रहे हैं ये सारे ट्रैप्स, इनसे बाहर निकलो। कुछ कुछ लोगों का सपना होगा कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं वो लोग। कुछ कुछ लोगों का सपना होगा कि उन्हें एक घर चाहिए, एक बहुत ही सुंदर जगह, उन्हें एक चिल जॉब चाहिए यार, वही खुद के बॉस हो। कुछ लोग होंगे जिन्हें बहुत सारे चीज़ें खरीदनी है, तुम्हारी ड्रीम कार्स खरीदनी है, वही नॉर्मल चीज़ें करोगे ना, तो वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। जाकर अभी से एक्शन लो, देखो, सोचो इन सारी सारी चीज़ों के बारे में। आई होप कि तुम सब बहुत हार्ड वर्क करो, और आज से 10 साल के बाद तुम सब वो सब अचीव कर लो जो तुम आज करना चाहते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।